राजनीति में नेताओं के बयान बहुत मायने रखते हैं और इन दिनों बिहार की राजनीति में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है और नीतीश कुमार के फिर पलटी मारने के कयास लगाए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा में वक्फ बिल पर अपने संबोधन के दौरान इशारों में जो कहा, क्या वाकई वो सच हो सकता है? क्योंकि बीते कुछ समय से जारी घटनाक्रम इशारा करते हैं कि किसी भी समय बिहार की राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं। तो क्या 25 में बिहार में खेला होने वाला है? देखिए अखिलेश का फॉर्मूला तैयार, क्या इंडिया ही जीतेगा बिहार? हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहां आ गए और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले लिया। अखिलेश ने इशारों में क्या कहा? दिल्ली से पटना हिल गया। नीतीश जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ये बीजेपी वाले उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। लोकसभा में दिखा बिहार ब्रेकर। क्या नीतीश बनेंगे ब्रेकर? जो पुराने साथी रहे हैं वो अपने पुराने घर में फिर लौट के आ जाएंगे। चरण सिंह हो या नीतीश कुमार हो, जैसी खतरा दिखाई पड़ेगा वैसी आकर आरजेडी में गला मिल जाएगा। इंडिया को अखिलेश का संदेश, नीतीश के भरोसे जनादेश। बहुत मजबूत गठबंधन है, वो इंडी गठबंधन की तरीके से नहीं कि चुनाव में बनो और बाद में टूट जाओ। अखिलेश का फॉर्मूला तैयार, इंडिया ही जीतेगा बिहार। राजनीति में चुनाव के अपने अपने मायने होते हैं, बात इशारों में होती है और निशाना एकदम सटीक। कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और हमारे जिनका हमने सम्मान किया हमें कहां ले गए आप? एक बार फिर अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ही किया। चर्चा वक्फ बिल पर थी और लोकसभा में बयानों का दौर चल रहा था। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, तर्क वितर्क का दौर जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नंबर आया। शुरुआत उन्होंने भी वक्फ बिल से की, लेकिन अपने संबोधन का निष्कर्ष करते हुए अखिलेश यादव ने इशारों में कुछ ऐसा कहा जिसने देश की राजधानी दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना तक खलबली मचा दी। अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और हमारे जिनका हमने सम्मान किया हमें कहां ले गए आप? और हमें यहाँ छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहाँ आ गए और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिए कब हमारा इनका हाथ मिल जाए। कुछ समझ में आया? कहा क्या गया? इशारा किस ओर था? मायने समझे जाए तो इसे सीधा बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के बयान से साफ साफ समझा जा सकता है कि बात नीतीश कुमार की हो रही है और निशाने पर भारतीय जनता पार्टी। अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और हमारे जिनका हमने सम्मान किया हमें कहां ले गए आप? और हमें यहाँ छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहाँ आ गए और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिएगा कब हमारा इनका हाथ मिल जाए। अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष
अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान के बाद ये सवाल फिर सुर्खियों में। तो क्या वाकई नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? अखिलेश यादव या फिर उनके सहयोगियों की माने तो ऐसा मुमकिन है। मुहूर्त देखा जिन तैसे, क्या है उसमें? अरे मुहूर्त देखा जिन तैसे, प्रभु मिले कुछ इस तरह है। क्या है पूरा बोलूं? प्रभु मुहूर्त देखा जिन, आप बताओ प्लीज क्या है? जाकी रही भावना देखे, अरे मुहूर्त देखी जिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, हरी मुहूर्त देखी। तो अपने मिजाज अंदाजा लगा सकते हो क्या देश में होने वाला है। तो क्या नीतीश कुमार अखिलेश का ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी कई बार पलटी मार चुके हैं, इसलिए पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब नीतीश ने कई बार बयान दिया है कि वो अब पलटी नहीं मारेंगे। लोग जब आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया। हालांकि अखिलेश यादव इससे पहले भी कई बार लगातार नीतीश कुमार को लेकर ऐसे बयान देते रहे। तो क्या वाकई नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं? मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, और हमने तो पहले भी कहा था कि नीतीश जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ये बीजेपी वाले उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। अखिलेश बार ऑफर दे रहे हैं और ऊपर से इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? अखिलेश यादव की उम्मीदों से इतर बिहार में वर्तमान में 2 सियासी सिचुएशन भी ऐसी है जिससे नीतीश के पलटी मारने की संभावना है। नीतीश कुमार अभी बिहार एनडीए के नेता हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता अलग ही ढर्रे पर काम कर रहे हैं। हाल ही में गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर चले थे। इस यात्रा में अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने खूब विवादित बयान दिए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही नेताओं पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो भी तब जब बीजेपी ने खुद बयान देकर कहा था कि यात्रा से उसका कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार को बिहार में सेकुलर पॉलिटिक्स करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी के नेता हिंदुत्व पॉलिटिक्स के जरिए अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, उससे कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री असहज हैं। 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी में आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट जेडीयू में ट्रांसफर नहीं हुआ। 2022 में तो नीतीश ने बीजेपी पर ही खेल करने का आरोप लगाया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के आरोप के मुताबिक बीजेपी के तत्कालीन प्रभारी भूपेंद्र यादव और आरसीपी सिंह की वजह से पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। जहाँ गए हैं और जिस मंशा से गए हैं, तो वो मंशा, वो अभिलाषा उनकी पूर्ण होते नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पुराने साथी रहे हैं वो अपने पुराने घर में फिर लौट के आ जाएंगे। ऐसे तो राजनीति में लोग आते जाते रहते ही हैं, और जिस पार्टी का जिक्र किया उनका तो कभी भी आना जाना होता है। अनुभव तो यही कहता है। इसमें कहीं 2 राय नहीं है, क्योंकि जैसे ही देखेगा कि इस्लाम खतरे में है, तो इस्लाम जैसी खतरा ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, जैसी खतरा दिखाई पड़ेगा वैसी आकर आरजेडी में गला मिल जाएगा और कहेगा ईद मुबारक हो।
हम आप दोनों भाई हैं, हम गलतफहमी में उधर चल गए थे, फिर पुनः हम वापस आ गए। तो क्या वाकई एक बार फिर बिहार की राजनीति में फिर से समीकरण बदल सकता है? और नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ऐसा संभव भी नजर आता है। बीते साल जनवरी में नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक को छोड़कर एनडीए का दामन थामा था और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एक बार फिर बिहार की सियासी हवा बदलने लगी है। ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम को देखकर तो यही तस्वीर मिलती है। हालांकि तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बिहार की सियासी फिजा एक बार फिर बदलने वाली है। यही राजनीति की हकीकत रही है कि समय और परिस्थिति के अनुसार नेताओं के बोल फूटते रहे। जुबानी जंग में सामने वाले नेताओं को कभी अर्श तो कभी फर्श दिखाते रहने का कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कभी हेलीकॉप्टर शॉट तो कभी जमीन भी दिखाने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस तरह की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका आमंत्रण अब सहयोगी उत्तर प्रदेश में दो उनके छूट गए हैं, तो अब वो आमंत्रण देते रहेंगे और लोग उनसे छूटते रहेंगे। जनता छूट चुकी है तो सहयोगी कहाँ से आएगा? वो जनता दल और जिसको कहना चाहिए भाजपा का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत गठबंधन है। वो इंडी गठबंधन की तरीके से नहीं कि चुनाव में बनो और बाद में टूट जाओ। ये चुनाव के पहले भी था और चुनाव के बाद भी है और आगे भी रहने वाला है। बिल्कुल उनका साफ संदेश है, उनका साफ इशारा है कि इंडिया गठबंधन बनाने में जो लोग थे आज किन्हीं कारणों से दूसरी तरफ हैं, उन्होंने एक न्योता सा दिया कि आप हमारे पास वापस आइए, क्योंकि विचारधारा हमारी एक है, लड़ाई हमारी एक है। और इस बड़ी लड़ाई में उन्होंने जो बाकी दल है और खास तौर से जदयू के लिए जो है उन्होंने एक संदेश दिया है। और मुझे लगता है कि जदयू को उनकी बात मान लेनी चाहिए और इंडिया गठबंधन का फिर हिस्सा बनना चाहिए। बिहार में एक बार फिर सियासी पारा हाई। नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज हैं। 2023 के दिसंबर महीने में ही खेल शुरू हुआ था और जनवरी आते तक नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए के संगी बन गए। अब एक बार फिर साल बदल चुका है और ऊपर से चुनाव भी आने वाला है। साल 2023 दिसंबर का महीना और बिहार की सियासत। हर किसी को याद है कि तब नीतीश कुमार की खामोशी ने एक बड़ा खेल कर दिया था। अंदर ही अंदर एनडीए में जाने का प्लान तैयार कर लिया था। तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारे चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार ने उनसे इस बारे में कुछ बात तक नहीं की थी। तो क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर कुछ ऐसा ही होने वाला है? इसलिए सियासी गलियारों में सवाल घूम रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए से किसी बात को लेकर नाराज हैं? इसी सवाल को ढाल बनाकर राजद ने भी अपनी चाल चल दी। ऊपर से जिस तरह से अखिलेश यादव ने लोकसभा में इशारों में नीतीश कुमार को ऑफर दिया, क्या वाकई ये सच साबित हो सकता है? नीतीश की राजनीति को गौर से देखें तो कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी का तो संदेश साफ है। नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये काम हुआ। आप कहां खड़े हैं जयप्रकाश जी? ऐसे ही चिल्पो करते रहिए, कुछ होना जानी नहीं है। हमारे ऊपर इन्होंने बहुत आरोप लगाया। एक लगाते हारते जा रहे हैं, फिर भी भाषा वही है। लेकिन सर मैं एक बात कहूं, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये बात को हमें गर्व है। अगर गैस दिया तो क्या हिंदू मुसलमान में कोई फर्क किया? अगर शौचालय बनाया तो कहा हिंदू मुसलमान ने फर्क करना है? अगर सड़कें बनी तो क्या ये कहा कि मुस्लिम गांव से सड़क नहीं जाएगी? वोट दो या न दो, हम जब सत्ता में हैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखेंगे। सर जिस प्रदेश से हम आते हैं, जहां से गिरिराज जी भी आते हैं, वहां एक बहुत बड़ा चलता है मामला सर, इनने सड़क मत बनाई, यहाँ वोट ना मिल रही है ना? ये हम नहीं करते। हम सबको एक नजर देखते हैं, वोट दो या न दो। इसलिए कभी कभी आप कुछ तो हमसे सीखिए। अभी कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव ने भी कुछ इसी तरह का ऑफर नीतीश कुमार को दिया। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में लालू यादव ने साफ किया कि नीतीश अगर गठबंधन में लौटना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले। वो नीतीश को माफ भी कर देंगे और फिर मौका भी देंगे।
बस इसी के बाद से बिहार की राजनीति में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खुला है। छोड़िए न लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। बीजेपी नेता भले ही श्योर हो कि नीतीश कुमार लालू का ऑफर किसी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पहले भी कई बार पलटी मार चुके, इसलिए पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार और तेजस्वी की ये तस्वीर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ समारोह के समय की है। जब चाचा भतीजे की मुलाकात हुई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम को हाथ जोड़कर प्रणाम करते दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश तेजस्वी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते नजर आए। लालू यादव के बयान के बाद ये तस्वीर बहुत कुछ कहती, क्योंकि तस्वीर में तेजस्वी के बगल में मंत्री विजेंद्र यादव और विधानसभा के अध्यक्ष भी खड़े। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने पिता लालू यादव के बयान पर खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए लालू जी के बयानात उनका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हमने ये बात मेंटेन की है कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक पटल की पार्टी है और हमारा विचारधारा जो है वो सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय और वसुधैव कुटुंबकम का है, वो गांधी के विचारधारा का है। तो गांधी जी के विचारधारा के साथ कोई भी आते हैं और आना भी चाहिए, ये समय इस बात के लिए उनको उत्प्रेरित करता है। गोडसेवादी को छोड़ करके गांधीवादी विचारधारा में जो लोग भी आते हैं सबका स्वागत है। इन सबसे अलग बिहार के नए राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान ने लालू यादव से मुलाकात की, तो इसके भी मायने निकाले जाने लगे। हालांकि जब राज्यपाल से इस मुलाकात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे एक निजी मुलाकात बताई। मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर किसी शहर में जाते हैं किसी फंक्शन में और वहां आपके कोई पूर्व परिचित है, आप उनसे मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो फिर इसमें क्या खास बात है? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात सन 1975 से हैं, उनको मैं जानता हूं, मैं उनके शहर में आया हूं और एक जिम्मेदारी के साथ आया हूं। मैं उनको के प्रति अपनी जो भावनाएं वो व्यक्त करने के लिए जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हालांकि अब लालू यादव का ऑफर, नीतीश कुमार की चुप्पी और तेजस्वी का नीतीश से गर्मजोशी से मिलना कई इशारे कर रहा है और इसी से सवाल उठ रहा है कि क्या 2025 में बिहार में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इन कयास का आधार क्या है? नीतीश कुमार ने दिल्ली आकर दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की, लेकिन बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात करने नहीं गए। इसके अलावा कुछ दिन पहले अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई थी, लेकिन नीतीश बैठक में नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि जेडीयू ने दिल्ली चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में जेडीयू को सीटें देने से इनकार कर दिया। हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। इसलिए पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल अंतर विरोध का शिकार है। लालू जी राजनीति के नेपथ्य में चले गए, पारिवारिक कलह की शुरुआत हुई है और माननीय नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं। तो वैसा व्यक्तित्व वैसे लोगों के साथ जिनको सत्ता से 2 बार बाहर किया, दरखास्त लेकर के बेचैन हैं, पिता बेचैन हैं।
इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने। बीजेपी नेता 2025 में 225 सीटों का नारा और नीतीश को सीएम पद का उम्मीदवार बताकर संदेश दे रहे हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार का कद बड़ा है। वैसे माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति हवा किस तरफ बहेगी, इसे नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता। यही वजह है कि बहुमत नहीं पाकर भी नीतीश कुमार बीते 10 साल से बिहार के सत्ता पर काबिज हैं। वैसे भी राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन। ये लालू यादव के बयान से भी पता चलता है। नीतीश भले ही इंडिया गठबंधन से अलग होकर चले गए, फिर भी लालू उनके लिए दरवाजे खुले होने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार लालू के ऑफर पर खामोश हैं, न हामी भर रहे हैं, न खुलकर इनकार कर रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में बिहार में सियासी समीकरण करवट भी ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।